जय श्री राम। नारायण समारंभ शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। सभी दर्शकों को जय श्री राम। आज हम वृष राशि के विषय में विचार करेंगे। 2025 आने वाला है। सभी के मन में इच्छा होती है कि हमारा ये 2025 वर्ष कैसा रहेगा। भविष्य जानने की अभिलाषा हर किसी के मन में होती है। तो वृष राशि वालों का ये जो वर्ष है वो बहुत ही उत्तम रहेगा। वृष राशि में इस समय गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं और 2025 में 4 बहुत बड़े ग्रह जो हैं वो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इन चारों ग्रहों का वृष राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा, इनकी सेहत कैसी रहेगी, इनकी चल अचल संपत्ति का सुख कैसे मिलेगा, शिक्षा, संपत्ति और संतान, दैनिक इनकम, व्यापार और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह, जिनका विवाह हुआ है उनकी गृहस्थी जीवन कैसे चलेगी, विदेश यात्राएं होंगी कि नहीं, इस विषय में हम विचार करते हैं। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी आज वृष राशि का वार्षिक फलादेश लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो सज्जनों, वृष राशि में इस समय गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं जो कि 14 मई 2025 तक रहेंगे। वृष राशि में जो गुरु हैं वो लाभ स्थान के मालिक होकर के लग्न में बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे वृष राशि के बालक या बालिका हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है। बार बार रुकावटें आ रही हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। ऐसे जो बालक और बालिका हैं उनके गुरु महाराज की कृपा से 14 मई 2025 तक वो सारे विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। जीवन साथी मिलने की पूरी उनके जीवन में संभावनाएं आ रही हैं। 2025 गृहस्थ जीवन को लेकर के उनके जीवन में खुशियां लेकर के आ रहा है। और इसी के साथ में सेहत, अगर सेहत के विषय में विचार करें तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि नेत्र रोग, आंखों की परेशानियां, दांतों की समस्याएं, कुछ गुप्त रोग, सिर में पीड़ा, गला और सिर दर्द जैसी समस्याओं से इनको बचना चाहिए। वृष राशि के जो बालक या बालिका होते हैं बड़े ही प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं, उच्च विचारों के होते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं। अगर किसी काम को करने की ठान लें तो उसे करके ही पूरा मानते हैं। और इनके विचार बहुत ऊंचे होते हैं, छोटी मोटी चीजों पे हाथ नहीं रखते, हमेशा कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ समाज में अलग करने की सोचते हैं। सौंदर्य प्रेमी होते हैं, संगीत के प्रेमी होते हैं और इसके साथ साथ में कुछ ईर्ष्यालु भी होते हैं, स्वार्थी भी होते हैं। अपना काम कहाँ पे कैसे किस तरह से बनना है और बनाना है, ये इनके अंदर ये कला होती है। और अगर हम इनके व्यापार के विषय में विचार करें तो कंप्यूटर से संबंधित इंजीनियर, प्रोफेसर, फैशन डिजाइनर, मनिहारी का काम करने वाले, खाने पीने का काम करने वाले, सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र उद्योग, इन सब चीजों से ये लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो वृष राशि वालों का 2025 14 मई तक का जो समय है वो इनके संतान के लिए, जिन लोगों के जीवन में अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, विवाह हो गया है, ऐसे लोगों के लिए जीवन में गुरु महाराज की कृपा से 2025 संतान रूपी खुशियां लेकर के आ रहा है। उनको अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। और अगर 2025 मई तक संतान की प्राप्ति में रुकावटें आ जाती हैं तो उसके बाद में 18 मई 2025 से जो राहु महाराज हैं वो इनके 10वें घर में आएंगे।
अभी तक राहु की जो दृष्टि है वृष राशि वालों के संतान के ऊपर पड़ रही है, इसलिए कई बार गर्भ नष्ट होने की स्थिति भी आ जाती है। लेकिन 18 मई 2025 के बाद में जब राहु केतु का जो प्रभाव है वो संतान स्थान से हट जाएगा, तब इनके जीवन में संतान की प्राप्ति के योग खुल जाएंगे। कुल मिलाकर के 2025 में वृष राशि वाले जो जातक हैं उनको संतान की प्राप्ति होगी। जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह हो जाएगा। और बिजनेस के विषय में अगर विचार करें तो भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित, कोई वाहन खरीदना चाहें, ये सब चीजें इनके जीवन में आएंगी। बिजनेस में लेकर के कुछ नया करना चाहें, कोई नया बिजनेस अपना बढ़ाना चाहें, पार्टनरशिप में करना चाहें, कोई विदेशी कंपनी को ज्वाइन करना चाहें, जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है उनका प्रमोशन होगा। और जो विदेश जाकर के अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं उनके जीवन में भी 18 मई 2025 से यह समय प्रारंभ होने जा रहा है। तो वृष राशि वाले जो जातक हैं उनका ये वर्ष बहुत ही अच्छा है, हर तरह से मंगलमय है। सेहत का ध्यान रखें, बाकी सब कुछ इनके लिए ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि राहु महाराज जब 10वें घर में आकर के बैठेंगे वृष राशि वालों के कुंभ राशि में, तो उनकी जो नवम दृष्टि है वो धन और कुटुंब स्थान पे पड़ेगी। 7वीं दृष्टि उनकी चल अचल संपत्ति पर पड़ेगी। और उनकी 5वीं जो दृष्टि है वो ऋण, रोग और शत्रु स्थान पे पड़ेगी। कोई भूमि का लेन देन करना है, कोई भवन का लेन देन करना है, कोई नया बिजनेस करना है, कोई पार्टनरशिप में काम करना है, किसी को पैसा आपने उधार देना है, या कहीं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बहुत सावधानी से करना। हर तरह के जो कागज हैं उनकी छानबीन करना, जांच कर लेना, नहीं तो इस समय में धोखा, छल, कपट, विश्वास होने की पूरी संभावनाएं हैं। और शनि महाराज आपके लाभ स्थान में चले जाएंगे 29 मार्च 2025 को, हर तरह से लाभ ही देंगे। उनकी तीसरी जो दृष्टि है वो लग्न पे पड़ेगी। थोड़ी सी मानसिक शांति, टेंशन, चिंताएं रहेंगी, कुछ गुप्त चिंताएं भी रहेंगी, कुछ गुप्त शत्रुओं का डर भी मन में रहेगा। और उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो पंचम स्थान पे पड़ेगी। पेट में इन्फेक्शन, एलर्जी से बचना है। जो 10वीं दृष्टि है शनि महाराज की वो पड़ेगी जाकर के 8वें स्थान पे। 8वां जो स्थान होता है हमारा दुख स्थान है, दुखों का विनाश कर देंगे। जो बीमारी, परेशानी, अशांति, चिंतन, टेंशन चल रही हैं उन सबका ये विनाश कर देंगे। शनि की जो दृष्टि है, अगर अपने मित्र के घर को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, अपने उच्च स्थान को देख रहे हैं, तो वो उस फल को बढ़ा देते हैं। और अगर शत्रु के घर को देख रहे हैं तो उस फल को विकृत कर देते हैं। तो इनकी 2 जो दृष्टियां हैं वो तो शुभ रहेंगी, तीसरी जो दृष्टि है वो बहुत अच्छी नहीं रहेगी। और इसके बाद में जो गुरु महाराज हैं वो आपके 14 मई के बाद में धन कुटुंब स्थान में आ जाएंगे और पूरे वर्ष पर्यंत उसी में रहेंगे, मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में आने के बाद में जो हमारा कुटुंब है, हमारे परिवार है, हमारा धन है, हमारी संपत्ति है, इनमें किसी के साथ में कोई छोटी मोटी आपसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, कुछ तनाव हो सकता है, कुछ विवाद हो सकता है। लेकिन गुरु महाराज वहां पे बैठे हैं, इसलिए किसी बड़े व्यक्ति के उसकी सूझबूझ से उस समस्या का हल निकल जाएगा। तो इसलिए वृष राशि वाले जो जातक हैं उनका ये 2025 सुख, शांति, आनंद, धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा।
जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके जीवन में 18 मई 2025 के बाद जो समय प्रारंभ होगा वो कोई विदेशी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, विदेश जाकर के वहां पे अपना व्यवसाय कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन उनका हो सकता है और जो भी होगा वो उनके लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि शनि महाराज जो हैं पूरे 2.5 वर्ष के लिए उनके लाभ स्थान में आकर के बैठे हैं। तो लाभ स्थान के जो शनि है वो हमेशा धन धान की वृद्धि ही कराएंगे। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो मन में बहुत समय से आपकी इच्छाएं चल रही थी, जो पूरी नहीं हो रही थी, उन सब इच्छाओं की पूर्ति होगी। लेकिन जो कुछ राहु की कुछ बुरी दृष्टियां हैं उनसे बचने के लिए, केतु की बुरी दृष्टि से बचने के लिए कुछ छोटे मोटे उपाय कर लें तो आपका जीवन सुखी और आनंदमय रहेगा। 2025 सुख शांति समृद्धि देने वाला होगा, शुभ और मांगलिक कार्य कराने वाला होगा। 4 रोटी बनानी है शुक्रवार के दिन, 2 गौ माता को, 2 नंदी महाराज को खिलानी है। हर शुक्रवार ये उपाय करें, कम से कम 7 शुक्रवार। और एक मीठी रोटी बना करके उस पर सरसों का तेल लगा करके कुत्ते को खिलाना है, कम से कम 3 कुत्तों को खिलाएं। और सोमवार शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिक्स करके भगवान शिव जी के शिवलिंग पे जाकर के पंचामृत चढ़ा दें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें तो आपका 2025 जो वर्ष है वो मंगलमय होगा। सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी, सभी कामनाओं की पूर्ति होगी और जितने भी दर्शक हैं उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, इसी कामना के साथ आज का ये हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। फिर मिलते हैं अगली राशि के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।